सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज हम आपको बताएंगे पोषण टेकर ऐप के 23.5 में आपको BHSND कैसे भरना है, क्योंकि अभी भी कुछ बहनें BHSND को सही तरीके से नहीं भर रही हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी हुई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारी बहनों तक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि मोर या ज़्यादा पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आपको BHSND यानी सुई टीकाकरण भरना है, यहाँ पे आपको टच कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे टच करने के बाद में मोर या ज़्यादा पे हमने टच किया तो आपको इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इवेंट लिखा होगा। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपने इंग्लिश में कर रखा होगा तो आपको इवेंट लिखा होगा। हिंदी में अगर आपने अपना पोषण टेकर ऐप को कर रखा होगा तो आपको घटनाएं ऐसे लिखी होंगी। ठीक है, तो आपको यहीं पे टच कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे टच कर लेते हैं। यहाँ पे टच करने के बाद में अब आपको जो है भरना है यहाँ पे BHSND। तो यहाँ पे हिंदी में है तो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस BHSND का यही मतलब हुआ। तो आपको यहाँ पे टच कर लेना है। तो हम यहाँ पे टच किए हैं, तो अभी आपका पेज इस प्रकार से खुल गया है। तो मैंने आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को पूरा फॉर्म फिल करना है, यानी पूरा फॉर्म भरना है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो भी आपकी डेट है वो आपको डेट यहाँ पे डालना है। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पे टच करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे टच किए हैं, आपको इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे निर्धारित तिथि लिखनी है, यानी जिस डेट में आपके यहाँ BHSND मनाया गया है, तो यहाँ पे आपको टच करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा बहनों कि यहाँ पे जो डेट दी गई है, यानी 1 से लेके 8 तारीख तक आपको डेट दी गई है। तो अगर आपके वहाँ टीकाकरण 2 तारीख को हुआ है तो आप यहाँ पे 2 डाल सकती हैं। यानी 8 तारीख अगर आज है तो आपको इस डेट में, किसी भी डेट में अगर आपके वहाँ टीकाकरण सुई लगा हुआ है महिलाओं बच्चों को, तो आपको यहाँ पे डेट पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आपके वहाँ 7 को हुआ तो 7, 2 को हुआ है तो 2। और अगर आपने जो है पोषाहार नहीं वितरण किया है और आपके वहाँ 15 तारीख को पोषाहार वितरण होना है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अभी आप लोग BHSND को नहीं भरें। जब आपके वहाँ पोषाहार वितरण हो जाए, यानी 15 तारीख को अगर आप पोषाहार वितरण करती हैं, तब तक आप रुके रहिए, क्योंकि पूरे माह में आप BHSND का भर सकती हैं। तो अब हम आपको भरना बताते हैं। तो जब आपके वहाँ राशन वितरण हो जाए तभी आप BHSND को भरें। ठीक है, ताकि पूरा फॉर्म भरने में हमें आसानी रहे। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिभागी यानी पार्टिसिपेट, कितने लोगों ने भाग लिया है। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर, दूसरी आंगनवाड़ी हेल्पर, तीसरी है ANM और चौथी आशा है। और अगर आपके वहाँ सुपरवाइज़र दीदी आई हैं तो आप सुपरवाइज़र पे भी क्लिक कर सकती हैं, टच कर सकती हैं। चलिए हम आपको टच करके दिखाते हैं। ऐसे यहाँ पे टच करिए या इसको टच करिए, ANM पे टच करिए और उसके बाद आशा पे टच करिए और सुपरवाइज़र अगर आई हैं तो ही आप सुपरवाइज़र पे टच करिए, आप इन पे अन्य पे कर सकती हैं। ठीक है, अब लाभार्थी पूछ रहा है, यानी उपस्थिति पदाधिकारी हो गए यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यानी टीकाकरण में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे हमने टच कर लिया। अब लाभार्थी कितने आए हैं, तो मतलब यहाँ पे आपको वही भरना है जो लाभार्थी आए हुए हैं। अभी यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि आपने इनको सुई लगाई है या नहीं लगाई है, आपको वैक्सीनेशन का नहीं पूछ रहा, आपको सिर्फ यही पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, यानी कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे गर्भवती पे हम टच कर लेते हैं। जैसे कि 8 गर्भवती आई हैं, 7 धात्री माताएं आई हैं, उसके बाद 7 बच्चे भी आए हैं। किशोरी बालिकाएं यानी जो है 10 से 18 साल की लड़कियां, किशोरी बालिकाएं यहाँ पे आई हैं, तो अब 2 डाल देते हैं। बच्चों की माताएं 7 आई हैं, बच्चों के अभिभावक 7 आए हैं। ये सारी चीज़ें भरने के बाद अब आपको नेक्स्ट पे यानी क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे अगले पे। जैसे यहाँ पे हम टच किए, आपका जो है प्रतिभागी यानी कितने लोगों ने भाग लिया, आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। दूसरा अब दूसरी चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे BHSND, यानी BHSND की गतिविधियाँ, एक्टिविटी आपने कौन कौन सी की। जैसे कि इतने सारे लोग तो आए हुए हैं, अब इनमें से आपको कितने लोगों का टीका लगा हुआ है, कितने लोग को सुई लगा हुआ है, कितने लोग को वैक्सीनेशन हुआ है, कितने लोग को आपने सप्लीमेंट दिया है, कितने लोग का आपका टेस्टिंग हुआ है, कितने लोग को आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग किया है, काउंसलिंग कितने लोगों को दिया है, THR डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों का किया है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भर देनी है। तो वैक्सीनेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे भी हमने बताया कि 7 महिलाएं गर्भवती आई हुई थी, तो आपको यहाँ पे भर देना है
7 में से आपके 3 के टीका लगा हुआ, बच्चे 7 आए हुए थे, 3 के टीका बच्चों को भी लगा। किशोरी बालिकाओं को टेटनस के टीके लगते हैं, आपने 2 भर दिया। अब सप्लीमेंट यानी दवाइयाँ कितने को दी गई हैं, यहाँ पे आप IF की गोलियाँ, मल्टीविटामिन जो आपको अगर दिया गया है तो जैसे 3 गर्भवती महिलाओं को विटामिन ए, हमारे बच्चे 2 को दिया गया, अल्बेंडाजोल 2 को दिया गया। गर्भवती माता को कभी भी अल्बेंडाजोल नहीं देना है, इस बात का आप लोग को ध्यान है, गर्भवती महिलाओं को अल्बेंडाजोल नहीं देना है, ठीक है। कैल्शियम कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को। उसके बाद ये है अमोक्सिलिशन, अगर आपकी समझ में आ रहा है ये दवाई तो आप यहाँ पे एनम से पूछ के भर सकती हैं, नहीं तो आप यहाँ पे 0 कर सकती। मल्टीविटामिन कितने लोगों को दिया गया, आपको 2। और जस्ता पूरक यानी जो जिंक वगैरह होता है वो कितने लोग को दिया गया है, यहाँ पे आप 0 कर दीजिए, अगर दिया गया है तो ही भरिए। आयरन सिरप कितने लोग को दिया गया है, 2 बच्चों को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब आपका टेस्टिंग वाला हो गया है, हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे टेस्टिंग पे। HB परीक्षण यानी यहाँ पे आप गर्भवती महिला का जो है हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ है 3 का, ब्लड टेस्ट 3 का। ANC, अब ANC का क्या मतलब हुआ, नई आंगनबाड़ी बहनें आप लोग ANC का मतलब नहीं जानती हैं तो आप लोग जान लीजिए, प्रसव पूर्व जांच कहते हैं ANC को। तो 3 महिलाओं को ANC भी हुई है। ग्रोथ मॉनिटरिंग कितने को दिया गया है तो गर्भवती महिलाएं 3, ठीक है। बच्चे हमारे आए हैं, इनको भी 4, किशोरी बालिकाओं 2, यानी इतनी को ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी वजन किया गया है। काउंसलिंग हमने कितनी को दी है, यानी परामर्श हमने कितने लोग को दिया है कि क्या क्या करवाना चाहिए। जैसे परामर्श हमने सारी चीज़ों को दिया, आपको सभी पे टच कर लेना है, ठीक है। ANC डेट, कैल्शियम, संस्थान, प्रसव पूर्व, स्तनपान, गर्भवती महिलाओं का आहार, डायरिया की रोकथाम, यानी सारी चीज़ें हमने बताई हैं। धात्री माताओं को परवाह नियोजन के बारे में बताया है, ऊपरी आहार के बारे में 6 माह से ऊपर वाले बच्चों को बताया है, और पोषक तत्व के बारे में सभी को जानकारी दी है। विकास निगरानी, बाल विकास निगरानी, उसके बाद यहाँ पे निमोनिया वगैरह के बारे में उचित पूरक आहार। अब आते हैं THR डिस्ट्रीब्यूशन, यानी THR आपने कितने लोगों को वितरण किया। जैसे कि मैंने बताया है कि जब THR वितरण हो जाए तभी आप लोग VHSND भरें, ताकि आपको यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ पे इनकी गर्भवती महिलाएं 12 आई थी, धात्री माताओं 7 को दिया गया, ठीक है। बच्चे आपके 6 दिए गए हैं, क्योंकि अभी इन्होंने THR नहीं भरा है तो मैं आपको ये डेटे कट कर दे रही हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 0 करे दे रहे हैं, यहाँ पे हम 0 करे दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 आप कर सकती हैं। अगर आपके वहाँ भर गया है तो आप लोग प्लीज़ इनकी संख्या ज़रूर डाल दें। बच्चे आपके पूरे डाले जाएंगे, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे जितने भी हैं आपको उतनी संख्या यहाँ पे डाल देनी है। अब आगे बढ़ने वाला ऑप्शन आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरी जानकारी आपको दी है, आपने कितनी सप्लीमेंट कितने लोग को दिया है, और टोटल बेनिफिशरी आपके 38 आए हैं। VHND आपको आपने कितने लोग की है, यानी कि सुई वगैरह कितने लोग की लगी हुई है। यहाँ पे 8 लोगों को टेस्टिंग आपने 9 लोगों का किया है। काउंसलिंग सर्विस आपने 23 लोगों को दिया है। अगर ये सही है तो ही आप इसको सबमिट करें, और अगर सही नहीं है, आप कुछ गड़बड़ लग रहा है तो इसको यहाँ से आप रद्द कर सकती हैं, ठीक है। अब फिर दोबारा मैं आपको बताती हूँ, इसको सबमिट अगर आप कर देंगी तो दोबारा आपका सही नहीं होगा, और अगर आप उसको दोबारा सही करना चाहती हैं तो आपको यहाँ से रद्द करने वाले ऑप्शन पे दोबारा आप भर दीजिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कि मैंने VHSND भरना कैसे बताया है। तो मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।